दोस्तों, संसद के मॉनसून सत्र में जो गूंज सुनाई दे रही है वो सिर्फ विपक्ष की नारेबाजी नहीं बल्कि वो एक लोकतांत्रिक चेतावनी है। और इस चेतावनी की सबसे बड़ी आवाज उस पार्टी से आई है जो आज केंद्र सरकार की सबसे अहम सहयोगी है, यानी कि जेडीयू। बिहार से जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव संसद के बाहर खड़े होकर कहते हैं एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को बिहार पर थोपा जा रहा है। चुनाव आयोग को ना बिहार की भौगोलिक स्थिति की जानकारी है और ना ही सामाजिक संरचना की। यह पूरी प्रणाली अव्यवहारिक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपना ही अनुभव को सामने रखते हुए कहा कि उनके बेटे अमेरिका में हैं, वो दस्तावेज कैसे भेजेंगे। उन्हें खुद 10 दिन लगे सारे कागजात इकट्ठा करने में। अगर एक सांसद की यह हालत है तो फिर गांव का गरीब क्या करेगा। अब सोचिए, जब सत्ता पक्ष का सांसद यह कहे कि यह प्रक्रिया थोपी गई है, जब वो खुद इसे अव्यवहारिक कहे तो सवाल उठाना लाजमी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, क्या जेडीयू भीतर ही भीतर इस मुद्दे पर सरकार से नाराज है? क्या एनडीए के भीतर से ही लोकतंत्र को लेकर सवाल उठने लगे हैं? क्या बिहार एसआईआर बीजेपी जेडीयू के रिश्ते में दरार डालने वाला अगला बड़ा मुद्दा बन सकता है? अब आइए उस मुद्दे पर जो संसद के अंदर और बाहर हर दिन गर्मा रहा है। वो मुद्दा है बिहार की मतदाता सूची में गड़बड़ी, जिसे नाम दिया गया है एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। विपक्ष दावा कर रहा है कि इस प्रक्रिया के तहत बिहार में 52 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और इसकी वजह से सत्ता समर्थक तबके के नाम जोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, यह आरोप सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस लोकतंत्र की जड़ पर चोट है जिसकी आत्मा हर नागरिक का वोट है। और यही वजह है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके सब एक सुर में पूछ रहे हैं बिहार एसआईआर से किसका भविष्य तय किया जा रहा है। प्रियंका गांधी, जया बच्चन, कनिमोझी, गौरव गोगोई, मनोज झा, कल्पना बनर्जी जैसे नेता संसद परिसर के गेट पर खड़े होकर सवाल पूछते हैं, लेकिन संसद की दीवारों से टकरा कर जवाब लौट आता है। 3 दिन हो गए, हर दिन विपक्ष स्थगन प्रस्ताव देता है, हर दिन बिहार एसआईआर पर बहस की मांग करता है, लेकिन हर दिन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा की ओर से बात दोहरा दी जाती है। इस पर चर्चा की अनुमति नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर सरकार के पास जवाब है, अगर सरकार के पास डेटा है, अगर सरकार को भरोसा है कि मतदाता सूची में सब ठीक है, तो फिर चर्चा से पीछे क्यों हट रही है? क्यों संसद का मंच बहस की जगह बहानेबाजी का अड्डा बनता जा रहा है? राहुल गांधी बार बार कहते हैं अब वोट मतदाता नहीं डालता, डाटा डालता है। इसका कहना है कि बिहार एसआईआर इस पूरे खेल की पहली प्रयोग भूमि है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई, वहां भी लाखों नए मतदाता अचानक जुड़ गए और अब वही पैटर्न बिहार में दोहराया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब उन्होंने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट की वीडियोग्राफी की मांग की तो आयोग ने नियम ही बदल दिए। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ये लोग, ठीक है। और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात नहीं, ये लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने
मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। थैंक यू सर। अब सवाल उठता है, क्या चुनाव आयोग वाकई स्वतंत्र संस्था है या फिर सरकार की मर्जी से नियम बदलने वाली एक एजेंसी बन गया है? अगर राहुल गांधी की बातों में सच्चाई नहीं है तो चुनाव आयोग खुलकर सामने क्यों नहीं आता दोस्तों? क्यों नहीं मीडिया के सामने दस्तावेज रखकर कहता है कि 52 लाख नाम नहीं काटे गए हैं, हमने सब कुछ नियमों के तहत किया है। लेकिन आयोग चुप है, सरकार चुप है और ये चुप्पी अब शक बनकर संसद में गूंज रही है। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सरकार बात करने को तैयार हो गई है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर। राज्यसभा में 29 जुलाई और लोकसभा में 28 जुलाई को इसके लिए 25 घंटे की बहस तय की गई है। सरकार का कहना है कि यह ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल था तो डोनाल्ड ट्रंप 25 बार क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया? तो फिर सवाल उठता है, क्या सरकार झूठ बोल रही है या ट्रंप? क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति और घरेलू छवि का भी सवाल है? क्या ऑपरेशन सिंदूर का सच वही है जो सरकार बता रही है या फिर उसके पीछे और भी कई परतें हैं जिन पर बहस होनी चाहिए? गौर करने वाली बात यह भी है दोस्तों कि जैसे ही राहुल गांधी ने ट्रंप का बयान संसद में उठाया, गृह मंत्री अमित शाह खुद पीएम मोदी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे और उसी के बाद यह तय हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। लेकिन बिहार एसआईआर पर अभी भी चुप्पी सरकार में बनी हुई है। लोकसभा में जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खड़े हुए तो विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के कारण उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। लोकसभा अध्यक्ष बार बार कहते रहे यह मंच संवाद का है, हंगामे का नहीं, लेकिन विपक्ष नहीं रुका। कार्यवाही पहले 11:15 पर स्थगित हुई, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे और यही हाल राज्यसभा में भी रहा। हर तरफ सिर्फ एक मांग, बिहार एसआईआर पर चर्चा करो। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं दोस्तों। एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 38 जिलों में यह काम चल रहा है। सरकार कहती है कि यह नियमित प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया की आड़ में लाखों नाम हटाए जा रहे हैं, खासकर उन तबकों के जो सत्ताधारी दल के वोटर नहीं है। यह सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं है दोस्तों। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है तो यह सिर्फ तकनीकी मसला नहीं है बल्कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि जब आप वोट देने के लिए अधिकार से किसी को वंचित करते हो तो आप उस नागरिक को लोकतंत्र से बाहर धकेलते हैं। और अब दोस्तों सोचिए, अगर वाकई बिहार एसआईआर में 52 लाख नाम हटे हैं और ये आंकड़ा सही है तो ये किसी टेक्निकल फॉल्ट से नहीं हो सकता, ये एक रणनीतिक प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए पहले से ही जमीन तैयार की जा रही है। तो क्या लोकतंत्र सिर्फ एक स्क्रिप्टेड इवेंट बनकर रह जाएगा? क्या चुनाव अब जनता की ताकत से नहीं, डेटा के जोर पर घटा और जीते जा सकते हैं? क्या वोटर की पहचान, उसका अधिकार सिर्फ एक फॉर्म की गलती बनकर रह जाएगा? और अगर ऐसा है तो यह सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है, यह सवाल हर उस नागरिक का है जो इस देश में लोकतंत्र पर भरोसा करता है। सवाल यह भी है दोस्तों कि अगर संसद में बहस नहीं होगी तो फिर बहस कहां होगी? क्या संसद सिर्फ स्क्रिप्टेड भाषणों और तयशुदा मुद्दों पर मंच बनकर रह जाएगी? दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जनता को जवाब चाहिए। संसद को बहस का मंच बनाइए, बहानेबाजी का नहीं। अगर सरकार के पास जवाब है तो उसे बहस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर चुनाव आयोग ने सब कुछ नियमों के तहत किया है
तो उसे सामने आकर दस्तावेज दिखाने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो यह देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था संसद की आत्मा पर चोट होगी और तब यह जनता पूछेगी क्या मेरा वोट सिर्फ एक डेटा पॉइंट बनकर रह गया है। इसलिए सोचिए और जवाब मांगिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है बल्कि यह जवाबदेही की बुनियाद पर टिका है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण सही लगा है तो इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए क्या आप मानते हैं कि बिहार एसआईआर लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। नमस्कार, जय हिंद।